नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी व नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2021 की है। इसे हम यूपी यूएमएस भी कहते हैं और सैफई पैरामेडिकल का फॉर्म के नाम से भी बोलचाल भाषा में कहते हैं इसे। तो ये एक तरीके का CPP नेट 2021 का ये फॉर्म है और ये उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा की तरफ से निकला है। ये एक गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटी है। हम आपको बता दें, ये गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसमें कॉलेजेस नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंतर्गत ये सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे। तो ये कंफ्यूज ना हो कि इसके अंदर बहुत सारे प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद एक यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है जो गवर्नमेंट का है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है। उसी के तहत इसमें सभी को एडमिशन मिलते हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ हम तीन मुद्दों पर बात करेंगे। एक, एग्ज़ाम सेंटर, परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या दूसरे प्रदेश के लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे, इस पर बात करेंगे। ये संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, यानी ये एक आपका जो है इंफॉर्मेशन वाउचर है जिसमें पूरी डिटेल आपको दी गई है। तो इसे जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको मिल जाते हैं कि कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब आपकी परीक्षा होगी। ये सभी आपने बार बार चीज़ें हर वीडियो में आपने देख लिया होगा। अब आपके दिमाग में है सेंटर कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, और क्या दूसरे प्रदेश के लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे, ये दो तीन चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप दूसरे प्रदेश के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ साफ साफ इस पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, जो आपका ये पॉइंट है, इसे आप जब पूरा का पूरा पढ़ेंगे और इसका मतलब समझेंगे तो इसका मतलब ये है, पहली बात, आप या तो उत्तर प्रदेश के निवासी हों, यानी यूपी के आप निवासी हों। पहली बात, अगर निवासी हैं फिर आप कहीं से भी पढ़े हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात, या तो आप यूपी में ही यानी उत्तर प्रदेश में ही पढ़ाई किए हों, यानी उत्तर प्रदेश में ही आपने पढ़ाई कर रखी हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आप रहने वाले किसी भी प्रदेश के हों। क्लियर समझ गए होंगे, यानी उत्तर प्रदेश में वो विद्यालय सिचुएटेड हो इंटरमीडिएट का जिसमें आपने पढ़ाई की, बोर्ड उसका कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्लियर हो गया होगा। यही दो कंडीशंस हैं इसकी पढ़ने की, यानी या तो उत्तर प्रदेश के आप निवासी हों और उत्तर प्रदेश में ही पढ़े हों तो आप भर सकते हैं, या उत्तर प्रदेश के निवासी हों और कहीं भी आप पढ़े हों, चाहे उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाहर, तब भी आप भर सकते हैं। या फिर आप उत्तर प्रदेश में पढ़े हों लेकिन उत्तर प्रदेश के रहने वाले ना हों, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा अब आपको कि अदर स्टेट वाले कैसे भर सकते हैं, कैसे नहीं भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ सम्मिलित अभ्यर्थी 17 वर्ष से होनी चाहिए। BSc नर्सिंग और JNM एम पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम 35 वर्ष निर्धारित है, और ANM पाठ्यक्रम हेतु केवल महिलाएं अभ्यर्थी ही पात्र हैं। बाकी सभी के लिए मेल और फीमेल सभी पात्र हैं, यानी इसमें सिर्फ ANM में सिर्फ महिला कैंडिडेट ही पात्र है, बाकी सभी में मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। यानी BSc नर्सिंग, JNM जितने कोर्सेस हैं सभी में मेल और फीमेल और दोनों एलिजिबल हैं। आप समझ गए होंगे कि मेल यानी पुरुष और महिला दोनों फॉर्म भर सकते हैं इसमें। क्लियर कट, आप समझ गए होंगे पूरी बात। अब देखिए यहाँ परीक्षा कार्यक्रम दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये अब देख लीजिए, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी CBT है यहाँ पर। तो यानी आप ऑनलाइन ही इसको कहिए कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम ही है, यानी OMR बेस्ड नहीं है, यानी OMR कॉपी पेंसिल और पेन वाली बात यहाँ नहीं होनी है। ये ऑनलाइन पेपर होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड होगा। आप कंप्यूटर सिस्टम पर बैठेंगे, वही पेपर आपका खुलेगा और उसी माउस से आप सारी चीज़ें जो है गोले भरेंगे। क्लियर समझ गए होंगे, पूरी बात समझ गए होंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका ये होगा जो सेंटर अलॉट किया जाएगा। अब सेंटर कौन से अलॉट किए जाएंगे इस पर बात कर लेते हैं। बार इन्होंने जो ये PDF प्रोवाइड कराई है,
इस पर इन्होंने सेंटर की कहीं बात ही नहीं की, यानी एक भी सेंटर इन्होंने क्लियर नहीं बताया। यानी अब आपके एडमिट कार्ड पर ही सेंटर लिख कर आएगा स्वतः ही। तो ये इन्होंने क्लियर नहीं किया कि इस बार आपको ऑप्शंस नहीं दिए। लेकिन जो सेंटर हैं यानी परीक्षा केंद्र हैं, वो कौन से हो सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। आप देखिए, पिछले साल का हम यहाँ पर उठाए हैं, ये इस साल का नहीं है, पिछले साल का ही है। तो पिछले साल में आप देखिए पॉइंट नंबर 13 जो PDF थी उसमें आप पाएंगे कि जो पिछले साल आपको मिला था यहाँ पर, तो पिछले साल में आप पाएंगे यहाँ पर ये 4 सेंटर्स प्रोवाइड कराए गए थे, जिसमें एक लखनऊ था, एक कानपुर था, एक आगरा और एक नोएडा था। ये लास्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, कंफ्यूज ना हो, ये लास्ट ईयर थे। यहाँ पर ये लास्ट ईयर आपको एग्ज़ाम जो है कराया गया था, वो इन्हीं सेंटर्स पर कराया गया था। अब अगर जो है इस साल इन्हीं में से सेंटर्स होंगे जो पिछले साल भी थे, इस बार इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि कहाँ पर आपको सेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा। वो आपको एडमिट कार्ड पर ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिलहाल इन्होंने PDF में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो पिछले साल फीस भी कम थी, आप देखते हैं यहाँ 1000 रुपये थी, ये 500 थी। अब इस बार ये 2000 हो गई है और ये 1000 हो गई है, यानी इतनी बढ़ोतरी हो गई है पिछले साल से इस साल में। तो फॉर्म भी जस्ट डबल महंगा हो गया है और सेंटर का अता पता नहीं रहा। तो ये चीज़ें हम आपको पिछले साल और इस साल की तुलना में भी चीज़ों को बताएंगे। आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जा सकते हैं, उसमें CPP नेट सैफई पैरामेडिकल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पिछले साल के भी वीडियोस आप देख सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे आपको। बाकी फॉर्म भरने की बात रही तो यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर ही नज़र आ रहा है, CPP नेट 2021 लिंक करता हुआ। इसे जब आप टिक करेंगे तो आप नए इंटरफेस पर जाएंगे। वेबसाइट आपसे पूछेगी कि आप क्या उस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, तो आप इसको जैसे ही ओके करेंगे आपके सामने इसका फॉर्म और बाकी चीज़ें डिटेल्स में ओपन हो जाती हैं। आप देखिए ये 16 दिसंबर से आज से ही शुरू हुआ है, 15 दिसंबर तक चलेगा, 25 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। और आप लॉगिन करने के लिए यानी फॉर्म भरने के लिए आप इस जगह पर जा सकते हैं। और ये डेट रही एग्ज़ाम की, जो असेसमेंट डेट कहा गया वो एग्ज़ाम डेट है, वाकई में इसे हम एग्ज़ाम डेट ही कहते हैं। ये एग्ज़ाम डेट है आपकी। तो यानी ये एग्ज़ाम होगा 25 दिसंबर को, यानी वक्त ज़्यादा नहीं है, केवल 20 दिन आपके पास बचते हैं। तो क्लियर है, आप समझ गए होंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगी, जो आपने अभी तक देखी है, जिसको हमने अभी आपको शो किया है, वही चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, किसी अगले आपके सवालों के साथ। अगर कोई कन्फ्यूज़न है फॉर्म भरने में कहीं पर भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी के साथ जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।